बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ख़बरें-TV.net पे हम पीर पिंजर सरकार की पेशन गोइयाँ आपको सुनाते रहते हैं। दिलचस्प बात है कि 1 साल से वो कह रहे थे, यानी जब बिल्कुल हुकूमत के जाने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन पीर पिंजर सरकार ने ये दावा कर दिया था कि इमरान खान मुद्दत पूरी नहीं कर सकता। और फिर नाज़रीन आपके सामने है कि 3 साल कुछ 3.5 साल ये अभी उनकी मुद्दत हुई थी और इमरान खान की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन इसके अलावा जो 5 मार्च को 11वीं शरीफ की जो तकरीब थी, वहाँ पे उन्होंने फिर एक बार ये पेशन गोई की और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि अगर तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो तो मेरी कब्र पे ईंटें मारना। तो नाज़रीन, पीर पिंजर सरकार ने ये जो 5 मार्च को अल्फाज कहे वो ज़रा सुन लें, फिर मैं मज़ीद तफसीलात भी आपको बताता हूँ। सदारती निजाम नहीं आ सकता, लोग के खिलाफ है। सदारती निजाम क्या ये मेरी गल सुनी कि नहीं? ए पाकिस्तान दे जेड़े इख्तियार ते बैठे नहीं नहीं हैं, कहंदे सदारती निजाम नहीं आ सकता। इमरान खान भी उन्हें अगस्त यकम 31 अगस्त तक नहीं जा सकता। मैं आखिर मेरी कब्र पे आके इट्टा मारे, इट्टा मैं मर गया, जिंदा होया तो मेरा गिरबान पकड़ो। सदारती निजाम आसी जिले सब आंदा या शेर आंदा, सब भी आंदा तो शुरू शान कर दिया तो जिले शेर भी आंदा उसकी भी बड़ी गलत फर्क होती। सदारती निजाम भी आसी। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि पीर पिंजर साहब ने बड़ा दावा किया। फिर कुछ दिन गुजरे तो फिर उन्होंने फिर दोबारा इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना जाए तो मेरी गर्दन उतार देना। अब ये देखें, दो बड़ी गहरी बातें थी और समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ वो कह रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि हुकूमत चली जाएगी। बज़ाहिर ऐसा नज़र आता था कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी तो फिर कैसे हुकूमत चली जाएगी। लेकिन आपने देखा कि तहरीक अदम एतमाद को स्पीकर ने अपनी रोलिंग के जरिए गैर आइनी करार दे दिया और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका हुआ है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करार देती है। लेकिन तहरीक अदम एतमाद जो है वो पीर पिंजर की जो पेशन गोई थी उसके मुताबिक जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन फिर दूसरी तरफ उन्होंने एक आगे बढ़कर ये भी कहा था कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना जाए तो मेरी गर्दन उतार देना। ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत भी कल से ख़त्म हो चुकी हुई है और उन्होंने तो बतौर वज़ीर आज़म भी उनको जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया था। लेकिन अब सदर ने उनको निगरान हुकूमत के आने तक काम करने के लिए इजाज़त दी है। तो पीर पिंजर साहब ने ये क्या कहा था, ये बात भी ज़रा उनकी सुन लें। पाकिस्तान के बनते चैनल से नहीं बनते, रूस दे एक तरीके नाल बनने। उस नाल पहले बदमाशी हुई थी। क्या हुई थी? बदमाशी हुई थी। ये जेड़े हैं ना, इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, नून लीक वाले इधर मेरी गल सुनी कि नहीं, एक कहने पे जेड़ी नैप हैगी इसको बंद कर दियो। शायद खाका नबासी के आखना है नैब नू, या नैब चलसी ते या हुकूमत चलसी हैं। जेड़े नैब दे जेड़े कान है इन्हां नू सल दियो, नक नू सल दियो नैब दे। अगर कानून सल दिता फिर पीछे मन लोग रहिंदा नहीं रहिंदा ना। नैब दे सारे जेड़े कागज है ना एक जगह ते फाइलां ते फाइलां हैं। अदगा लगे ने, अदगा बहुत बड़े अदगा लगे ने। जिस तरह मेरी गल सुनी कि नहीं हो, मैं इन्नियां फाइलां मैंने जिंदगी कभी नहीं तकियां। इतनियां फाइलां जिंदगी नहीं तकियां जिन्नियां फाइलां बनी दियां। पीपल पार्टी के सारे दियां फाइलां बनी दियां। नून लीग दे एक बंदे की औरत मर्द की बन ली है और फजल रहमान ग्रुप की एक बंदे की बन ली है। गल आई समझ या नहीं? पर कल तो उन्होंने दस देवा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जेड़ा है ना, इधर मेरी गल सुन के नहीं, उधर गल और ना सुनियो। ये जितने भी करप्ट हैं, ये बाग 63 दे जुमरे च ना मन मेरा सिर ला लो। ये बाग 63 दे जुमरे च ना मन जेड़ा बकरी चोर हो सी, साइकिल चोर हो सी, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
जी तो नाजरीन, मैंने आपको बताया कि पिछले एक माह से, वैसे तो पीर पिंजर साहब एक साल से ये पेशन गोइयाँ कर रहे थे कि इमरान खान की मौजूदा हुकूमत जो है वो मुद्दत पूरी नहीं कर सकती, वो तो सच साबित होगी। फिर उन्होंने कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, तहरीक अदम एतमाद भी जो है वो पाया तकमील तक ना पहुँच सकी। फिर अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना जाए तो मेरी गर्दन उतारना, वो भी उनकी सच साबित होगी। लेकिन नाजरीन, पीर पिंजर साहब ने कुछ और बड़ी ख़तरनाक पेशन गोइयाँ कर रखी हैं। वो गुज़िश्ता 2 साल से ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो किसी हादसे का शिकार हो जाएंगे, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और अभी पिछले एक हफ्ते में देखें कि खुद इमरान खान ने कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है और उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। लेकिन पीर पिंजर साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम है और उन्होंने कहा है कि उनकी जान को ख़तरा है, बल्कि उन्होंने कहा कि ना सिर्फ इमरान खान की जान को ख़तरा है बल्कि पुतिन जो रूस के सदर हैं उनकी जान को भी ख़तरा है, वो भी हादसे का शिकार हो जाएंगे। और तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं उनकी जान को भी ख़तरा है, वो भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ये पीर पिंजर साहब जो हैं वो बड़े जलाली किस्म के पीर हैं और बड़ी जलाली किस्म की पेशन गोइयाँ करते हैं और बड़े जारहाना अंदाज में उनकी पेशन गोइयाँ होती हैं। तो लेकिन इसके अलावा भी उनकी एक पेशन गोई है। उनका ये कहना है कि मैं पाक फ़ौज में से इमाम खमैनी पैदा होता हुआ देख रहा हूँ। और नाजरीन, ये बहुत बड़ी ख़बर है, उनकी पेशन गोई है। अब देखें, अगर मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को देखा जाए तो वो, मुझे तो नहीं लगता कि वो इमाम खमैनी बनने की ख्वाहिश रखते हों या वो बनने जा रहे हों। लेकिन अब पीर पिंजर साहब कहते हैं कि फ़ौज में से इमाम खमैनी पैदा होगा। फिर अगर ऐसी बात है तो फिर तो वो ये भी कह चुके हैं पीर पिंजर साहब के अब डंडा चलेगा। और नाजरीन, ख़ास बात जो उन्होंने पीर पिंजर साहब ने ये भी कही थी अपनी पेशन गोई में एक माह पहले कि जो शरीफ बरादरान हैं और जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो नाजरीन, ये भी देखें कि उनकी ये पेशन गोई भी बिल्कुल हूबहू जो है वो बिल्कुल सच साबित हुई है। ये सुने उन्होंने क्या कहा था नून लीग के बारे में आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से और मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। इलेक्शन लुक्शन कोई नहीं, रिफंडम है, डंडा चलसी, सारे अपने अपने कार्य जासन अमरानवी जासी शायद खतान बासी जासी एडी सिंध हुकूमत है एडी जासी आजाद कश्मीर हुकूमत एडी जासी क्या कर सारी हुकूमत जासन। एक बड़ी गल दसा, जेने को कब्जा कितना बहुत मुश्किल है, इन्होंने पता नहीं, इन्होंने पता नहीं डंडे वाली सरकार आ रही है, पाकिस्तानी खमीनी आ रही है, पाकिस्तानी खमीनी आ रहा है और फौज में से आ रहा है। वो सामने लिखा हुआ है पाकिस्तानी खमीनी फौज से गैर होगा, फौज से। एक बाद में पढ़ लेना, अगर गलत हुआ तो फिर कहना। डंडे वाली सरकार जिसके डंडे भी ताकत होगी, नजर में भी, जबान में भी, वो देखेगा तो सवा कर देगा, सवा कर देगा। हाँ, जिसको अल्लाह की ताकत कहते हैं, अल्लाह की ताकत कहते हैं। ये बड़ी बात आपको दे रहा हूं, बड़ी इससे और एक बड़ी खबर ले लें, एक और बड़ी खबर ले लें। पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं बना। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि पीर पिंजर सरकार साहब जो है वो अब 5 अप्रैल कल है, कल फिर वो 11वीं शरीफ का मेला सजेगा और पीर पिंजर साहब की पेशन गोइयों का मेला सजेगा। मैंने अलबत्ता चंद दिन पहले जब बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद के बिल्कुल सर पे आन पहुंची थी और ये भी ज़ाहिर होने लगा था कि मुत्तहिदा अपोजिशन के पास बंदे इतने हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे और फिर वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे और वज़ीर आला पंजाब का ओहदा जो है वो हमजा शहबाज शरीफ के पास जा सकता है। तो मैंने पीर पिंजर साहब को फ़ोन किया था कि जनाब आप तो वो देखें ना, आप तो कहते हैं इनको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन इनको तो बहुत कुछ मिलने वाला है। तो पीर पिंजर साहब ने अपने रवायती अंदाज में ये कहा था कि माड़े कागज़ां जितने कुछ नज़र नहीं आना पाया। देखें जी, अब उनको तो कुछ नहीं मिला। तो ये थी पीर पिंजर सरकार की पेशन गोइयाँ जो पिछले एक माह से वो कर रहे थे और सच साबित हुई हैं। लेकिन एक पेशन गोई जो वो 2 साल से कर रहे थे कि इमरान खान मुद्दत पूरी नहीं करेंगे, वो नहीं कर सके। तो ये नाजरीन, हमने इसका थोड़ा सा रिव्यू आपके सामने पेश किया है ताकि आप जान सकें कि हमारे टीवी चैनल पे पीर पिंजर साहब क्या क्या फरमा चुके थे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।